नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुरोला में आज रहा मुख्य बाजार बंद। महापंचायत के लिए पुरोला जाने पर अड़े व्यापारी और हिंदू संगठन के लोगों को पुलिस ने रोका। नीम करौली बाबा के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब। धाम का आज 59वां स्थापना दिवस। सुबह 2 बजे से लगी लंबी कतारें। गर्मी से हाल बेहाल। मौसम विभाग ने जताई तेज हवाएं चलने की संभावनाएं। देहरादून में पकड़ा गया नकली दवाइयों का जखीरा। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का एक सदस्य भी हुआ गिरफ्तार। जिला प्रशासन ने पुरोला तहसील में 14 से 19 जून तक धारा 144 लगा दी है। पुरोला शहर पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर यमुना घाटी में भी पुलिस बल तैनात किया गया है। महापंचायत रोकने के लिए प्रशासन ने पुरोला को छावनी में तब्दील कर दिया है। पुरोला तहसील क्षेत्र में धारा 144 भी लागू है। वहीं नगर पालिका क्षेत्र बड़कोट नौगांव में व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद है। उत्तरकाशी जिले की सीमाएं सील कर दी गई है और ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। उधर व्यापारी और हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों को पुलिस ने नौगांव से 1 किलोमीटर आगे रोक दिया है। हाँ, महापंचायत के लिए हम जा रहे थे समर्थन करने के लिए। हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, प्रशासन हमारी आवाज को उठने नहीं दे रहा है, तो हमने यही धरना किया और अब हमें अरेस्ट किया जा रहा है, आगे नहीं जाने दिया। अच्छा, ये एक मिनट, जी, अब हम बड़कोट में करेंगे और क्योंकि हमारा अपना नगर है और हमने सभी हिंदू भाइयों का, सनातन प्रेमियों को आह्वान किया है। अच्छा, आपकी संगठन बताएंगे? यमुना घाटी हिंदू जागृति संगठन। अच्छा, कुल मिलाकर के जो 144 लगाई गई थी महापंचायत को लेकर के प्रशासन ने कहा था कि नहीं होगी। जी, उसके बाद आप क्या मानते हैं, आपको सफलता मिली है इसमें? जी, हमें कोई सफलता नहीं मिली। हम महापंचायत नहीं हो पाई है और हिंदुओं की आवाज को दबाया गया। ये जो कश्मीर में होता है, पाकिस्तान में होता है, हमें दुख है। हमारी देवभूमि ऐसा हो रहा है। उत्तराखंड के कैंची धाम की ख्याति देश से लेकर विदेशों तक है। कैंची धाम के संस्थापक बाबा नीम करौली हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें हनुमान का अवतार भी कहा जाता था। इन्हीं बाबा नीम करौली के भक्त क्रिकेटर विराट कोहली, स्टीव जॉब्स, मार्क जुगरबर्ग जैसे दिग्गज हैं। कैंची धाम का आज 59वां स्थापना दिवस है। ऐसे में नीम करौली बाबा के दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। इस बार का कैंची मेला ऐतिहासिक होने जा रहा है। शुक्रवार को सुबह 2 बजे से ही मंदिर में भक्तों की लगातार भीड़ लगी रही। बाबा के जयकारों के साथ कैंची धाम गूंज उठा। कैंची धाम में सुबह 5 बजे पूजा अर्चना के बाद बाबा नीम करौली महाराज को भोग लगाने के बाद कैंची मंदिर के द्वार खोलने के साथ श्रद्धालुओं को प्रसाद भी बांटा गया। सुबह 7:30 बजे से 3 किलोमीटर दूर तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारें पहुंच गई थी। मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि समिति की ओर से 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं को भोजन कराया गया है। अब खबर कर्णप्रयाग से है, जहां कर्णप्रयाग में एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली है। पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर मौसम लगातार करवट बदल रहा है। बुधवार दोपहर तेज धूप के बाद शाम होते ही आंधी तूफान शुरू हो गई। झमाझम बारिश भी हुई। लोगों को भीषण गर्मी से जहां राहत मिली, वहीं बारिश के चलते तापमान में गिरावट भी आ गई। बारिश के साथ साथ हल्की बिजली भी गड़की। 4 धाम में आए श्रद्धालुओं के लिए भी मौसम शानदार बना रहा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज तेज हवाएं चल सकती हैं। मसूरी केम्प्टी मार्ग पर एक महिंद्रा जाइलो कार के ब्रेक फेल होने के बाद अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिसमें 5 लोग और 10 बच्चों में से एक महिला और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को 108 की मदद से मसूरी के उपजिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां से 3 गंभीर रूप से घायल लोगों को देहरादून के हाई सेंटर रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक मसूरी केम्प्टी रोड पर एक जाइलो कार के ब्रेक फेल हो गए थे। चालक द्वारा कार को पहाड़ से टकराया गया, जिससे कार पलट गई। मसूरी कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने कहा कि कार में सवार बिहारीगढ़ सहारनपुर के रहने वाले 2 परिवार के लोग थे। मामले की जाँच की जा रही है और घायलों के परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी गई है। महिंद्रा जाइलो कोई गाड़ी है जो कि इनके कथना अनुसार ये ब्रेक नहीं लगे और पलट गई, जिसमें कि 5 घायल हैं और उसमें से 3 सीरियस हैं जो कि भेजे जा रहे हैं। सीरियस का मतलब ये है कि उनके हाथ पैर में काफ़ी चोट है, हड्डियाँ टूटी हुई हैं और एक बच्ची छोटी है, उसके पेट में दर्द है। तो उन 3 को हम लोग रेफ़र कर रहे हैं और हमारे इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर प्रदीप राणा ने उनको पूरा मैनेज किया है और मैं भी सुपरविजन कर रहा हूँ। सर, हमारे टोटल कितने पेशेंट्स आए हैं यहाँ? टोटल 5 है। 5 में से 3 को रेफ़र करना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा कंडीशन उनकी ठीक नहीं है। कर्णप्रयाग के जिलासू में 17 से 25 जून तक होने वाली रामकथा के लिए सुरभि सोच संस्थान तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। सुरभि सोच संस्थान से जुड़े हरिश्चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि कथा वाचन के लिए टेंट लगाया जा रहा है, वहीं अन्य तैयारियां भी पूरी की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू 16 जून को विशेष विमान से देहरादून पहुंचेंगे, जिसके बाद वो गौचर से कार के द्वारा अपने निवास स्थान कालेश्वर रवाना होंगे, जहाँ थारू समाज की 200 महिलाएं परंपरागत वेशभूषा और परंपरागत तरीके से उनका स्वागत करेंगी। कथा वाचन के लिए 15 जून से 1500 से अधिक लोग जिलासू पहुंचने लग जाएंगे। वहीं देश और विदेशों से भी 150 से अधिक लोग मुरारी बापू की कथा का श्रवण करने के लिए जिलासू पहुंचेंगे।
राजधानी देहरादून में उत्तराखंड पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि थाना सहसपुर एसओजी देहरादून द्वारा नकली दवाइयों का व्यापार करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और एक साथी अब्दुल को पुलिस ने सहसपुर से गिरफ्तार किया है और 2 अभियुक्तों की तलाश अभी भी जारी है। वहीं एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि सैलाकुई में एल्डर फार्मास्यूटिकल्स नाम से एक कंपनी है जो बंद हो चुकी है। अभियुक्त आशीष उससे ये सभी दवाइयों के पाउडर स्क्रैप लेता था और कैप्सूल के कवर की व्यवस्था अभियुक्त अनिल के द्वारा होती थी। अनिल और आशीष ये पाउडर और कैप्सूल के कवर रुड़की हरिद्वार निवासी इरफान को बेच देते थे और इरफान ये पाउडर कैप्सूल में भरकर आगे बेचता था। इसमें जो सहसपुर और सैलाकुई क्षेत्र में जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, दवा बनाते समय या दवा को पैक करते समय जो भी स्क्रैप बचता था उसमें, उसको जो उसका पाउडर हमारी टीम ने लगभग 4 कुंतल को बरामद किया है और 60 प्लास्टिक के बैगों में अलग अलग जो कैप्सूल के जो कवर होते हैं वो बरामद किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इनका कीमत अभी तो वैसे जानकारी हमको नहीं है, लेकिन देखने से ये लगता है कि कम से कम करोड़ों का ये दवाइयाँ हैं और फर्जी दवाइयाँ हैं। और नियम तो ये है कि स्क्रैप अगर कोई दवाई बनाते समय अगर निकले तो उसको ये बताया गया है कि उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि उसका फर्दर कोई जो है दुरुपयोग न हो पाए। और इसको देखने से ऐसा लगता है कि ये स्क्रैप जो हैं बगैर न्यूट्रलाइज किए हुए हैं, लेकिन इसका कंफर्मेशन तभी होगा जब इसका फर्दर केमिकल एग्जामिनेशन होगा। लेकिन देखने से ये लगता है कि ये इस तरह का स्क्रैप जो न्यूट्रलाइज नहीं किया गया वो हैं। और इसमें 3 लोगों का सामने आया है। एक आशीष कुमार की अरेस्टिंग हो गई है। ये आपका मूल रूप से लखीमपुर खीरी का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में यहीं जो है सैलाकुई क्षेत्र में रह रहा था। एक अनिल कुमार है और इरफान है। अनिल कुमार आपका सैलाकुई का रहने वाला है, इरफान आपका रुड़की का रहने वाला है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि आशीष कुमार जो है बेसिकली स्क्रैप की व्यवस्था करता था और अनिल कुमार जो है कैप्सूल का जो कवर है वो व्यवस्था करता था। जिला उधम सिंह नगर के तहसील कोतवाली खटीमा के विभिन्न गांवों में अवैध खनन करने वाले मिट्टी माफियाओं को न तो प्रशासन का डर है न ही पुलिस का। बिना किसी अनुमति के मिट्टी खनन का काला धंधा करके उत्तराखंड सरकार को राजस्व का भारी नुकसान भी हो रहा है। कुछ दिन पहले पुलिस क्षेत्राधिकारी वीर सिंह और उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा खनन माफियाओं के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। उनके द्वारा 2 दिन पूर्व ही अवैध खनन के रूप में 4 वाहनों को सीज किया गया। फिर भी मिट्टी चोर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं बुधवार को पुलिस टीम द्वारा बनगवा मजोला में छापेमारी कर अवैध खनन में 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया गया है। देखिए, हमें सूचना मिली थी कि बनगवा मझोला में अवैध खनन किया जा रहा है और हमारी सीलिंग लैंड है वहाँ पर। तो वहाँ पर जांच की गई तो वहाँ पर पाया गया कि वास्तव में अवैध खनन हो रहा है। तो हमने मौके से 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ और एक मड लोडर सीज करके 17 मील चौकी में उसको रख दिया है और उसके खिलाफ जो भी नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई है वो की जाएगी। हम लगातार इसमें कार्रवाई कर रहे हैं कि अवैध खनन किसी प्रकार से खटीमा क्षेत्र में न हो। हम क्योंकि वहाँ पर जो वास्तव में जो खनन माफिया जो उसको वहाँ पर खनन करवा तो मौके में नहीं था, लेकिन जो ट्रैक्टर ट्रॉली के जो मालिक थे और जो ड्राइवर थे वो पीलीभीत के साइड के हैं। तो उनसे हम पता करेंगे किसके द्वारा ये खनन करवाया जाता है और लिहाजा जो भी हमारे पास वहाँ पर उसको नाप करेंगे कि पिछले खेत से कितनी मिट्टी का दोहन कर लिया तो उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। और अभी क्योंकि हमें सूचना सिर्फ ड्राइवर के माध्यम से मिली है, जो ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर थे उनके माध्यम से मिली है, इसकी पुख्ता हम जानकारी करने के बाद जाँच करेंगे और फिर उनके खिलाफ न्यायानुसार कार्रवाई। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा भाजपा कार्यालय में विधानसभा महाजन संपर्क अभियान के तहत पार्टी के विभिन्न मोर्चा का संयुक्त सम्मेलन किया गया, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट जाने और पिछले लोकसभा चुनाव के जीत के रिकॉर्ड को पार करके नया रिकॉर्ड बनाने की चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सांसद अजय चमटा ने कहा कि पार्टी ने कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर ऐतिहासिक निर्णय लेकर साबित कर दिया कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी के विभिन्न मोर्चों को निर्देश दिया गया है कि वो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाएं। के अंदर हर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 30 मई से लेकर 30 जून तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और उसमें प्रेस वार्ता है, वरिष्ठ नागरिकों से मिलना है, नए मतदाताओं के सम्मेलन है। और आज हमारे मोर्चा है, जैसे महिला मोर्चा, संकेत मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, किसान मोर्चा, ऐसे सभी मोर्चों, ओबीसी मोर्चा, ऐसे सभी मोर्चों के संयुक्त आज एक सम्मेलन था जिसमें हमारे पदाधिकारी आए थे। उन पदाधिकारियों के माध्यम से आम लोगों तक बातें पहुँचे, इस निमित्त ये आज का सम्मेलन था। जो भी चुनाव हैं, चाहे वो नगर पालिका के हैं, चाहे हमारी कोऑपरेटिव के हैं,
उनके लिए सरकार तुरंत उनके चुनाव की प्रक्रिया में लगी हुई है। उनकी प्रक्रिया के चुनाव होंगे और पार्टी जिसको भी हम लोग जो सर्वे के माध्यम से जिस प्रकार से भी पार्टी अपना अनुशंसा पर वो जो भी पदाधिकारी जो भी इस योग्य हमारे लोग लड़ने के लिए आएंगे वो अपना इच्छा जाहिर करेंगे और उसके बाद पार्टी डिसाइड करेगी। सब लोग मिलजुल करके बैठेंगे और हर तरीके से जो भी आकलन होंगे, जो पैमाने होंगे, उन पैमानों के बाद उनको टिकट दे करके सारी पार्टी एकजुट होकर के मजबूती के साथ अपने अपने प्रत्याशियों को जीतेगी। अब खबर देहरादून से है, जहां क्लेमेंट टाउन के टन्नर रोड स्थित एक घर में पति पत्नी के शव बरामद हुए और साथ ही बगल में 4 साल का बच्चा भी मौजूद था। बदबू आने पर पड़ोसी लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। एसएसपी ने बताया कि मामला प्रथम दृष्टया आत्महत्या का है। मृतक के ऊपर काफी कर्जा था और साथ ही 1 साल पहले उसने दूसरी शादी भी की थी। मृतक की पहली पत्नी से भी लगातार बात होती थी। वहीं दूसरी शादी से घर में क्लेश का माहौल चल रहा था क्योंकि परिवार वाले कासिफ की शादी के खिलाफ थे। वहीं कमरे में खून बिखरा होने पर एसएसपी ने कहा कि दोनों ने कुछ विषैला पदार्थ खाकर आत्महत्या की है, कारण नाक और मुंह से खून बहा है। वहीं उनके 4 साल के बच्चे को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वो अभी स्वस्थ है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां भिकियासैंण तहसील के नैलवाल पाली के कुलहील श्योतरी गांव में एक युवक ने एक परिवार के 5 लोगों को पत्थरों से हमला कर घायल कर दिया। ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वही घटना को अंजाम देने के बाद युवक फरार हो गया। राजस्व पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। ग्रामीणों ने बताया कि अज्ञात युवक ने हिम्मत सिंह के घर पर पहुंचकर पीने का पानी मांगा। घर के लोगों ने उसे पानी पिलाया, लेकिन पानी पीने के बाद उसने अचानक हिम्मत सिंह और उनके परिवार के ऊपर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। जब तक गाँव के लोग वहां पहुंचते तब तक वो घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। वहीं मामले की जाँच कर रहे राजस्व उप निरीक्षक शुभम चौहान ने बताया कि आरोपी युवक उमेश बिष्ट को सोनाली गांव से गिरफ्तार कर लिया है। उसने घटना को अंजाम क्यों दिया, इस संबंध में उससे पूछताछ की जाएगी। खबर रामनगर से है, जहां बुधवार की देर शाम रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पिरुमदारा स्थित हिम्मतपुर ब्लॉक में रहने वाले एक 24 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद जहां मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है, वहीं पुलिस भी मामले की जानकारी में जुट गई है। घटना के संबंध में कोतवाली के एसएसआई अनीस अहमद ने बताया कि क्षेत्र में रहने वाले अमन छिमवाल पारिवारिक कारणों के चलते अपने घर में एक कमरे के पंखे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस द्वारा सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की गई। देखिए, सूचना मिली थी कि अमन छिमवाल पुत्र वीरेंद्र छिमवाल, उम्र इनकी 24 साल है और ये हिम्मतपुर ब्लॉक पिरुमदारा के रहने वाले हैं। इन्होंने कुछ घरेलू कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सबको पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पंचायतनामा भर दिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवाया गया जांच। अब खबर कर्णप्रयाग से है, जहां कर्णप्रयाग विधानसभा के अंतर्गत गैरसैंण ब्लॉक के ग्राम पंचायत कफलोड़ी अंबेडकर ग्राम गिरतोली की महिला मंगल दल ने रोड नहीं तो वोट नहीं नारे के साथ महिला मंगल दल अध्यक्ष नीलम देवी की अध्यक्षता में सभी महिलाओं ने सड़क की मांग को लेकर गांव में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि 2024 से पहले गिरतोली सड़क की मांग पूरी नहीं हुई तो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे और मलाई बूथ पर एक भी वोट डालने नहीं देंगे। महिलाओं ने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अनुसूचित जाति के लोगों की इतनी अनदेखी की जा रही है, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा महा जनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसमें उनकी पार्टी अनुसूचित जाति बस्ती में जाकर कार्यक्रम भी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कि हमारे गांव में रोड नहीं है, हमें 3 किलोमीटर पैदल चढ़ के आना पड़ता है। बीमारी में डोली और उसका साधन करके ले जाना पड़ता है। आदमी को, छोटे बच्चे बीमार होते हैं तो बहुत परेशानी होती है चढ़ने पे। और हम काफ़ी सालों से रोड की मांग कर रहे हैं। काफ़ी साल से हमने एप्लीकेशन भी दे रखी है, हमारी कोई मांग भी पूरी नहीं हो रही है। हमारे गांव का नाम अंबेडकर ग्राम गिरतोली है, जिसकी कोई मांग पूरी नहीं हो पा रही है। इस कारण हम रोड की मांग करने का वो कर रहे हैं, जिसमें कि हम चाहते हैं कि 2024 में जो चुनाव होगा हम उसका बहिष्कार करेंगे, नहीं तो हम मालई बूथ पे कोई भी चुनाव नहीं होने देंगे। पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि जब से हम यहाँ पर मौजूद हैं, आए हुए हैं, हमें कोई भी चीज़ की सुविधा नहीं है, रोड की सुविधा नहीं है। हमारे गांव में जो भी नेता आते हैं वोट लेके जाते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जिस दिन वो वोट लेने के लिए आते हैं दावा ठोक के चले जाते हैं कि लेकिन हमारे गाँव में रोड आएगी, सबका सल्यूशन करेंगे, लेकिन कोई भी नेता उसके बाद देखने तक की नहीं आता है यहाँ पे। उसके बाद हमें बहुत सारी मांगे कर लेता है और उसके बाद बोलते हैं कि उसको देखने तक, कोई बीमार पड़ता है उसको देखने के लिए नहीं आते हैं और कहते हैं कि हम इस साल तो अवश्य इस काम को पूरा कर देंगे, लेकिन किसी की भी नहीं सुनते हैं वो। आज हम इतने परेशान हो चुके हैं, हम सारी महिलाएं एक साथ मिलजुल के जाते हैं उनको जिताने के लिए, लेकिन फिर भी वो नेता यहाँ देखने के लिए दोबारा नहीं आता है। हाँ जी, आप देखो गाँव में रोड आई और परिवार क्यों छूट गए। मैं माले गया हूँ वो, अरे परिवार क्यों छूटा, हाँ गिरतोली क्यों छूट गई और गांव में रोड आई।
हाँ आज हमने रोड भेज दिए, जो नेता जाएगा उसको वोट तब मिलेगी, पहले वो रोड पूछ करेगा और पहले यहाँ पहुँचेगा, नहीं वोट के बाद बिल्कुल पहले भटकेगा हमारे सामने। आज 80-85 वर्ष के आदमी अरे डॉल लेके चलने लगे हैं, आपको कुछ होने नहीं, जान होने चाहिए इस चीज़ों का। हाँ खबर डोईवाला से है, जहां डोईवाला तहसील के अंतर्गत देहरादून ऋषिकेश मार्ग में डोईवाला बाजार, कन्नारवाला, भानियावाला, जौलीग्रांट बाजार में तहसील प्रशासन, पुलिस तथा नगर पालिका डोईवाला द्वारा संयुक्त रूप से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस अभियान के अंतर्गत सड़क मार्ग में अस्थायी रूप से लगाई गई सब्जी और फलों की ठेलियों तथा फुटपाथ पर लगाई गई दुकानों को हटाया गया और चालान की कार्रवाई करते हुए अर्थदंड भी वसूला गया। अभियान के अंतर्गत सत्यापन की कार्रवाई भी की गई। स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका द्वारा संयुक्त रूप से जो बिना लाइसेंस के अवैध रूप से लग रही ठेली फड़ और इनको सार्वजनिक रूप से इनको सूचना जारी करी गई थी और उसके उपरांत भी जिन्होंने नहीं हटाया उनके खिलाफ बलपूर्वक हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत उनके सामान को वहीं छोड़ दिया जा रहा है, मगर जो ठेली हुई थी उनको जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। सर यह निरंतर जाती है क्योंकि अतिक्रमण से यातायात बुरी तरह प्रभावित होगा और बिना पुलिस वेरिफिकेशन और बिना लाइसेंस के कई लोग भारी लोग आकर यहाँ ठेले लगा रहे हैं। ये डोईवाला से जौलीघाट के बीच में से पाया जा रहा था कि काफ़ी बाहरी व्यक्ति के द्वारा सड़क के किनारों में ठेली आदि लगा करके यातायात को बाधित किया जा रहा है और जिससे हमेशा दुर्घटना की स्थिति बनी रह रही है। इसके दृष्टिगत आज सामूहिक रूप से नगर निगम और पुलिस की टीम द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उनका चालान किए जा रहे हैं, जिनके द्वारा नियम का उल्लंघन किया जा रहा है और इसके अलावा जो गलत तरीके से ठेली आई हैं उसको अपने कब्जे में बड़ा अभियान जारी रहेगा। बीते रोज पुलिस को कीर्तिनगर टिहरी निवासी हुकम सिंह राणा ने तहरीर देते हुए बताया कि उनकी पत्नी रेखा राणा के साथ जौलीग्रांट अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 आरोपियों द्वारा बाइक का पीछा कर रहे थे और एक आरोपी द्वारा उनकी पत्नी के गले से सोने की चेन को झपट्टा मारकर छीन लिया गया और वो फरार हो गए। पीड़ित की ओर से मिली शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले में सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। पुलिस ने खुफिया तंत्र को सक्रिय करते हुए दोनों अभियुक्तों को कुछ देर में पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी सन्नी उर्फ राहुल अरोड़ा निवासी दिल्ली और दूसरा अंकित राठी निवासी गाजियाबाद को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।